नमस्कार। केंद्र एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं भौतिकी के कुछ प्रश्नों को। पहला दिया है कि अननोन क्रिया सबसे क्षीण है। तो अननोन क्रिया सबसे क्षीण है, क्षीण का मतलब होता है कमज़ोर। तो कहाँ पे कमज़ोर होती है? तो वैद्युत चुंबकीय में अननोन क्रिया सबसे क्षीण है। विवर्तन झंझरी का उपयोग करके विवर्तन पैटर्न प्राप्त करने के लिए नीली रोशनी की किरण का उपयोग किया गया था। यदि नीली रोशनी के स्थान पर पीली रोशनी का प्रयोग किया जाए तो क्या होगा? तो विवर्तन पैटर्न व्यापक और दूर दूर हो जाता है यदि आप नीली रोशनी के स्थान पे पीली रोशनी का प्रयोग करते हैं। तो सबसे कम घर्षण उत्पन्न होता है। तो सबसे कम घर्षण उत्पन्न कहाँ होता है? तो रोलिंग घर्षण पर जो है सबसे कम जो है घर्षण उत्पन्न होता है। आगे, जब एक पत्थर को चाँद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो कोई भी मान लीजिए कि वस्तु है वो चाँद पर है और आप वहाँ से उसको पृथ्वी पर ला रहे हैं तो इसका भार बदल जाएगा और द्रव्यमान नहीं बदलता है। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है, चाहे आप उसको पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएं या चंद्रमा से पृथ्वी पर ले जाएं। जब भी बदलता है तो सिर्फ भार बदलता है और भार बराबर mg होता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे पृथ्वी का जी का मान होता है, यानी पृथ्वी पर जी का मान कितना होता है? जी का मतलब गुरुत्वीय त्वरण। एक स्मॉल जी होता है और एक कैपिटल जी होता है। स्मॉल जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण होता है और कैपिटल जी जो होता है गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। स्मॉल जी का मान बदलता रहता है लेकिन कैपिटल जी का मान बदलता नहीं है। तो यहाँ पर पूछा है कि पृथ्वी पर जी का मान क्या होता है? तो पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर होता है। 9.8 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। आगे लिखा है, एक ऊंचे मीनार से मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं की गति होती है। तो कभी भी ऊंचा मीनार है वहां से वस्तु गिर रही है तो उसकी जो गति होती है बराबर होगी, एकदम बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, वह वैज्ञानिक जिन्होंने आपेक्षिका का सिद्धांत प्रस्तुत किया। तो आपेक्षिका का सिद्धांत सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो है प्रस्तुत किया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे लिखा है, खगोलीय दूरी मापने की इकाई है। तो खगोलीय दूरी मापने की जो सबसे इकाई होती है वो उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। वैसे दूरी की जो सबसे बड़ी इकाई होती है उसको हम लोग पारसेक बोलते हैं, लेकिन अगर खगोलीय दूरी की बात करेगा तो आप प्रकाश वर्ष बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि धरती की घूमने की गति जो है बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो पहले से अगर धरती की जो घूमती है उसकी स्पीड अगर बढ़ जाएगी तो भूमध्य रेखा पर जो पिंड रखा गया है उसका पहले से वजन क्या होगा? घट जाएगा। तारे पूरब से पश्चिम की ओर गति करते हैं, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। पृथ्वी कैसी गति करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर गति करती है। एक रासायनिक परिवर्तन से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो सूर्य जो है क्या करता है? रासायनिक परिवर्तन से क्या करता है? प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य की सतह का तापमान अनुमानतः है, यानी सूर्य का लगभग तापमान कितना अनुमान लगाया गया है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो है उसका तापमान है। वह वैज्ञानिक जिन्होंने
टेलीस्कोप की खोज की थी। तो टेलीस्कोप की खोज किसने किया था? तो गैलीलियो ने जो है टेलीस्कोप की खोज की थी। आगे, उपग्रह का उपयोग किया जाता है। तो उपग्रह का उपयोग हम लोग टेलीविज़न के लिए करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। आगे आगे लिखा है फ्रेंड्स, ऊष्मा विकिरण एवं विद्युत चुम्बकीय विकिरण माप में उपयोग किया जाता है। तो बोलोमीटर का हम लोग क्या करते हैं? उपयोग करते हैं ऊष्मा विकिरण और विद्युत चुम्बकीय विकिरण की माप के लिए। समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो समुद्री ताप ऊर्जा का उत्पादन कहाँ होता है? तो समुद्र की विभिन्न सतहों में तापांतर के कारण जो है हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। ऊर्जा का प्रदूषण मुक्त स्रोत है। तो सौर ऊर्जा जो है प्रदूषण मुक्त स्रोत है। ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? तो हाइड्रोजन का संकेत H होता है और इसको हम लोग क्या करते हैं? ऊर्जा के विकल्प के रूप में क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। सूर्य ग्रहण लगता है जब, तो सूर्य ग्रहण कब लगता है? जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आता है? चंद्रमा। सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब चंद्रमा आएगा तो सूर्य ग्रहण लगता है। एक सिलेंडर के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में स्थित होता है। तो सिलेंडर की धुरी के मध्य बिंदु पर क्या होता है? स्थित होता है। बर्फ का एक टुकड़ा पानी के लबालब भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ पूरी पिघल जाती है तो क्या होता है? तो जल स्तर में कोई बदलाव नहीं होता है, पानी वैसे ही पड़ा रहता है। ये नहीं कि पानी गिरने लगेगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स। आगे लिखा है, पहला आदमी जिसने चांद पर अपना पैर रखा था। तो नील आर्मस्ट्रांग ने जो है चांद पर पहला कदम रखा था। मांसपेशियों में दर्द के उपचार में किया जाने वाला विकिरण है। तो वहाँ पर जो विकिरण उत्पन्न करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंफ्रारेड। आगे लिखा है, भारत की पहली स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है। तो एंटी रेडिएशन मिसाइल का जो नाम है रुद्रम। पार्किंसन बीमारी के उपचार के विकास के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो आर्विड कार्लसन को जो है पार्किंसन बीमारी के उपचार के लिए उसको जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अधिकतम गलनांक होता है। तो अधिकतम गलनांक किसका होता है? सिलिकॉन का। प्रयोगशाला के उपकरण बनाने के लिए किस कांच का हम लोग उपयोग किया जाता है? तो पायरेक्स कांच का हम लोग क्या करते हैं? प्रयोगशाला में हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वहाँ पर जो कांच होता है पायरेक्स कांच होता है। सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। तो स्टील जो होता है सर्वाधिक प्रत्यास्थ होता है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए उपयोग किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता जो है रिएक्टर स्केल से जो है भूकंप की तीव्रता का हम लोग क्या करते हैं? मापन करते हैं। आगे, घड़ी में प्रयोग होने वाला क्वार्टज क्रिस्टल होता है। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का हम लोग क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।